अस्सलामुअलैकुम। आज हम पैनल्स वाली फ़्रॉक कटिंग करना सीखेंगे और उसकी स्टिचिंग भी साथ ही सीखेंगे। सबसे पहले मैं ये 3-3 इंच का ले रही हूँ। ठीक है, ये मैंने पैनल्स बनाने हैं। आप भी इस तरह पैनल्स वाली कुर्ती जो है वो स्टिच कर सकते हैं। ये बच्चे 5 से 6 साल, 6 से 7 साल के बच्चे की ये कुर्ती है। सबसे पहले आपने 10 इंच ऊपर से ले लेना है। ठीक है, अब आपने इस तरह से निशान लगा लेना है। 10 इंच के बाद मैंने 2.5 इंच का लिया था, 2.5 से 2 इंच का ले लेना है आपने। और नीचे से जितना आपने फ्लेयर रखना है उतना ही आपने उसका फ्लेयर जितना भी फ्लेयर रखना है निशान लगा लेना। मैंने 5 इंच का लगाया था। ठीक है, तो फिर आपने इस तरह से इसको इस निशान पे अपने मार्क कर देना है। ठीक है, इस तरह से। अब आपको नीचे जितना आपको चौड़ाई चाहिए या जितनी आपको दामन चाहिए उतना आपने देख लेना है, उस हिसाब से ले लेना है। ठीक है, मैंने ये 13 इंच लिया था। अब ऊपर से मैं तीरा लूँगी जितना को मुझे आ जाए। ठीक है, और स्लीव्स का निशान लगाऊंगी। फिर उस हिसाब से मैं नीचे से कटिंग कर दूँगी। ठीक है, ये मैंने 6 इंच का यहाँ से मेजर करना था। ठीक है, ये 6 इंच का मैंने लिया था। ये मेरा जो है वो कंधे की कटिंग होगी। ठीक है, उस पहले मैंने निशान लगा लिए ताकि हिसाब लगा लिया था कि मेरा इस तरह से आ जाएगा। फिर मेरा कहाँ पे बनेगा, ठीक है, तो इस हिसाब से आपने निशान लगा लेने। बेशक पहले आप कुर्ती को कटिंग कर लें, उसके बाद आप स्टिच कर लें। ठीक है, तो पहले एक अलग-अलग से पैनल्स को कट कर लें, उसके बाद स्टिच करके उसके बाद लास्ट पे आप कटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो मैं अंदाज़ा लगा रही थी कि मेरी जो कटिंग करने के बाद उसके बाद सिलाइयाँ अंदर जाने के बाद कहाँ तक मेरा फैब्रिक बचेगा। ठीक है, कंधे का कहाँ पे आएगा, उस हिसाब से आपने लेना है। ठीक है, ये देखिए मेरे निशान ज़्यादा वाज़िया तो नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको अब कट करके बताती हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। चॉक्स के निशान वाज़िया नहीं हो रहे बिल्कुल भी। ये देखिए हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ठीक है, ये एक पार्ट कटिंग हो गया। अब ये इस तरह से दूसरा पार्ट कट करूँगी। ये देखिए मेरे पास पूरी 5.5-6 इंच था, 6 इंच का निशान लगाया मैंने। ठीक है, वो आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा यहाँ कम रख सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए। ठीक है, सिलाई का मार्जिन था जो मैं फ़ोल्ड किया था, मतलब इतना सिलाई का मार्जिन लेके मैं अंदाज़ा लगा रही थी। ठीक है, अब आपने देखिए इस तरह से कटिंग कर देनी है और फिर आपने अपनी बच्ची की मेजरमेंट्स के हिसाब से अपनी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, ऊपर से मेरे पास 2 इंच था, 2 से 2.5 इंच। ये इस तरह से मैंने देखा था कि मतलब ठीक है, ये आपने इस तरह से अलग-अलग कर देना है सारा। एक इस तरफ पार्ट आ जाएगा और दूसरा उस तरफ, और दरमियान में ये सीधा कपड़ा। ठीक है, जो हमने कट किया था सबसे पहले 6 इंच का था, ये 3 इंच डबल फोल्ड 3 इंच में। देखिए इस तरह से हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये इसकी सिलाई लग जाएगी। ये बैक साइड है मेरे पास। फ्रंट में मैं इसमें कुछ लेसेस लगा के फिर उसकी कटिंग उसकी स्टिचिंग करूँगी। ये मेरे पास बैक साइड है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने पहले फ्रंट 2 पैनल्स कट किए थे। अब मैं इसके ऊपर जो है वो स्टिचिंग का मार्जिन जो है वो ऊपर रख के फिर उसकी कटिंग कर दूँगी। ठीक है, अब मुझे जितनी चाहिए, मुझे नीचे से 26 इंच मैंने 26 इंच पे निशान लगाया था, 25 से 26 इंच का। ऊपर से 6 इंच मैंने तीरा रखा। ठीक है, स्टिच मेरे पास 11 इंच का था, आ जाएगा। हाफ इंच मैंने इस तरह से नीचे की तरफ तिरछा कट निशान लगाया, जो आर्म होल की होती है, नीचे से तीरे से थोड़ा सा आधा इंच जो है नीचे को हम कट करते हैं। ठीक है, अब हम इसके कंधे की कटिंग कर लेंगे। 6 इंच मैंने निशान लगाया था। ठीक है, अब आपने इस तरह से अपने हिसाब से ले लेने हैं जितने भी आपको चाहिए। मुझे 14 इंच चाहिए थे, तो मैंने 14 इंच का निशान लगाया, और कमर से भी जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आपने निशान लगाने के बाद अपनी कटिंग कर लेनी है। ये एक्स्ट्रा मार्जिन है। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्जिन देना है आपने लास्ट में।
ये इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन देने के बाद जितना आपको चाहिए आपने उस हिसाब से कटिंग कर देनी है। देखिए अब मैं कटिंग करूँगी तो आपको सही से अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाकई में निशान नज़र ही नहीं आ रहे थे। ठीक है, ये देखिए मैं अब कटिंग कर रही हूँ। अब आपको कटिंग करके पता चल जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास कटिंग हो गई है। अब मैं इसको अटैच कर दूँगी इस दूसरी के साथ ही इस तरह से। आपने भी इस तरह से अब अटैच कर देने सारी एक दूसरे के साथ पैनल्स जो हैं वो अटैच कर देने। ये मेरे पास बैक साइड है, बैक साइड के मेरे पास पैनल्स जो हैं वो अटैच हो चुके हैं, देखिए। ठीक है, अब मैं फ्रंट में लेस और पाइपिंग के ज़रिए जो है फिर उसकी मदद से मैं ये पैनल्स लगाऊंगी। ये इस तरह से आपने लेस रख के या पहले लेस पे सिलाई लगा लें और फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने अब कितना सिलाई में मार्जिन देना है दोनों तरफ। ठीक है, तो जिस तरह से आपको ईजी लगे आपने वैसे ही सिलाइयाँ लगा लेनी है। ठीक है, तो ये मेरे पास दरमियान वाला पार्ट है। ठीक है, इसको मैं दरमियान से कट कर लूँगी और कट करने के बाद मैं इसके साथ थोड़ी सी बुकरम अटैच करके मैं इसको पाइपिंग लगाऊंगी। ठीक है, ये मेरे पास एक्स्ट्रा बुकरम थी, इसको मैंने एक दूसरे के साथ जोड़ जोड़ के फिर इसको लगा दिया था। ठीक है, इस तरह आप पीसीस को जो है वो आपके पास एक्स्ट्रा पीसीस होते हैं उसको आप इस्तेमाल में कर ला के इस तरह से आप कर सकती हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने लगा लिया था, मैं दरमियान से कट कर दूँगी। अब बनी बनाई हुई पाइपिंग भी लगा सकते हैं, बहुत प्यारी लगती है वो भी, डोरी वाली पाइपिंग। लेकिन मैं तो खुद बना के लगा रही थी। ठीक है, अब मैं इस पे पाइपिंग लगाऊंगी। फ्रंट पीस है, सेकंड पीस है मेरे पास। ठीक है, ये उल्टा आपने रखना है, इस तरह से आपने लगा लेनी है और फिर इसको आपने अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देना है। जितनी भी आपको बाहर पाइपिंग रखनी है आप उस हिसाब से। ठीक है, ये देखें इस तरह से मेरे पास कुछ बन के रेडी होगी थी और आपने अब इस तरह से इसके साथ अटैच कर देना ये। लेकिन इसके दरमियान में आपने लेस लास्ट में लगानी है, अगर आपने लगानी है तो लगा लें। ठीक है, अगर नहीं लगानी तब भी आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, ये देखिए मैंने लेसेस वगैरह लगा के इसको स्टिच कर दिया था एक पार्ट। अब मैं तो इसके साथ दूसरा पार्ट जो है वो इस तरह से अटैच हो जाएगा। इसके नीचे जो है मैं पट्टी बनाऊंगी और पट्टी बना के लगाऊंगी। ठीक है, इसको हम अगर आप ओपन छोड़ना चाहते हैं तो ओपन भी छोड़ सकते हैं। इसके दरमियान में आप बटन्स लगाना चाहते हैं आप बटन्स लगा लें, बटन्स बहुत प्यारे लगते हैं। ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से लेसेस के साथ अटैच कर दिया था इसको। अब मैं इसके नीचे जो है वो लगाऊंगी एक्स्ट्रा कपड़ा। ठीक है, ये देखिए अब मैं फिर से मेयर कर रही हूँ कि मैं कितना कितना है मेरे पास, जो आपके पास एक्स्ट्रा हो जाएगा मार्जिन जो एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो वो आप फिर इस तरह से सेट कर लीजिएगा बाद में। ठीक है, आपने इस तरह से कुछ सेट कर देना है। ठीक है, ये मेरे पास पट्टी बन गई है। अब इसको मैं नीचे लगाऊंगी। आपने भी इस तरह से जो पट्टी है वो नीचे लगा के लगा देनी है। ठीक है, मैं नीचे से थोड़ा सा ऊपर रखूँगी, इस वजह से मैंने ज़्यादा नीचे नहीं लगाई पट्टी, उस सिर्फ ऊपर ऊपर लगाई है। ठीक है, अब आपने इसका नेक कट करना है। मैंने 3 इंच रखा, 3.5 3.5 इंच, बल्कि 3 इंच रखा था और इस तरह से भी 2.25 इंच रखा है। और आपने इस तरह से गोलाई में कट कर देना है। जिस तरह से आप बाकी बैंड्स लगाते हैं वैसे ही आपने बैंड्स लगा लीजिएगा। मैंने इस पर कुछ डिफरेंट तरीके से बैंड को ट्राई किया था। ठीक है, तो आप आपने इस तरह से ऊपर रख के एक दूसरे तीरा लगा देना है, एक दूसरे के साथ दूसरे फ्रंट और बैक को अटैच कर देना है। ये मेरे पास बैक साइड है, बैक साइड भी आपने कट कर लेनी है 1/2 इंच।
ठीक है। ये मेरे पास बैन आ जाना है। अब मैं बैन की लगाऊँ, कटिंग करूँगी। ठीक है, ये मैं बैन कुछ डिफरेंट तरीके से लगा रही थी। ठीक है, बैन भी मैंने एक वीडियो से देखा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ, तो फिर मैंने भी इस बैन को ट्राई किया था। ठीक है, तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो तो आप भी लास्ट में ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मुझे दूसरा बैन जो है वो ज़्यादा ईज़िली लग जाता है। ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। देखिए, आपने इस तरह से जो है वो कट कर लेना है। ठीक है, और दरमियान से भी आप इस तरह से कट कर लेंगे। आपने देखिए इस तरह से दरमियान से भी कट कर लेना है। ठीक है, इसको आपने आप एक कपड़े पे पेस्ट कर लें। अब ये देखिए, जो कुर्ती का फ्रंट हिस्सा है वो मैं आपस में एक दूसरे के साथ लगा लूँगी। ये मैंने ग्लू की मदद से लगाया। इसके बाद मैं इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा दूँगी। ठीक है, इसी तरह से आपने सेकंड भी लगा लेना है पार्ट। ये मैंने बैन लगा लिया था। अगर आप इस तरह का बैन चाहती हैं कि इस तरह से बैन बनाने का तरीका, तो कमेंट में लास्ट में बताएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके बाद मैंने इसकी बाजू जो है वो स्लीव जो थी वो अटैच कर दी थी। स्लीव्स अटैच करने के बाद मैंने साइड्स की सिलाइयाँ वगैरह लगा के इसको फुल लुक दे दी थी। कुछ मेरे से स्किप हो गया था, लेकिन ये आपने लास्ट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको ये फ़्रॉक कैसी लगी। हाँ, लेकिन आप इजली, उम्मीद है कि आप इजली और साइड की सिलाइयाँ लगा लेंगे।